Good morning, student. Today I am going to start parts of plants. Okay. Now start. Chapter name Getting to Know Plants. Plant has two parts. Okay. आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं. ये आपका जो है, जो कि सॉइल के अंदर पार्ट्स है, इसको हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं. और ये बाकी जो ग्राउंड के ऊपर है, जो ज़मीन के ऊपर है, उसको हम लोग शूट कहते हैं. ठीक है. तो शूट सिस्टम और रूट सिस्टम, इसी 2 पार्ट्स में प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है. मतलब प्लांट हैज़ 2 पार्ट. द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट, या कह सकते हैं पार्ट दैट रिमेन इन द सॉइल इज कॉल्ड रूट सिस्टम. वैसे प्लांट कह सकते हो कि प्लांट जो कि आपका क्या है, जो कि आपके ज़मीन के अंदर, या कह सकते हो कि सॉइल के अंदर जो रहते हैं, वो पार्ट्स जो है प्लांट का, उसको हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम. और द ग्रीन parts that grow above the ground is called shoot system. और जो ग्रीन पार्ट आपको जो ग्राउंड के ऊपर, मतलब सॉइल के ऊपर जो आपका पार्ट्स प्लांट का ग्रो हो रहा है, उस पार्ट को हम कहते हैं शूट सिस्टम. शूट सिस्टम में आपको क्या ध्यान में रखना है? शूट सिस्टम में आपका स्टेम क्या बियर किया है? आप देखोगे स्टेम बियर, बताइए, लीव्स, फ्लावर. ठीक है. उसी तरह से फ्रूट, बर्ड क्या होता है आपको? तो बर्ड जो है वो आपका, जैसे कि आपका जहाँ से आपका लीफ एराइज हो, ब्रांचेज एराइज हो, या जहाँ से फ्लावर एराइज हो, उसको हम लोग बर्ड कहते हैं. तो क्या क्या है आपका? फ्लावर है, लीफ है, बर्ड है, फ्रूट्स है. ये सारे क्या है आपके शूट सिस्टम के अंडर में आते हैं. ठीक है. तो शूट सिस्टम में आपका स्टेम है, स्टेम बियर लीफ, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट. इट लाई अबव द ग्राउंड. ये क्या दिख रहा है आपको कि ग्राउंड के ऊपर जितने पार्ट्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम. क्लियर? ओके. स्ट्रक्चर मे बी सॉफ्ट एंड ग्रीन और वुडी. ये जो आपका शूट सिस्टम के जो स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हैं कि वो आपका कैसा हो सकता है? वो आपका अगर हर्ब्स है तो आपका हर्बेसियस ग्रीन शो होगा, सॉफ्ट रहेंगे. ठीक है. उसी तरह से आपका वुडी भी रहेगा. तो ये आपके शूट सिस्टम्स कैसे हो सकते हैं? तो वो सॉफ्ट एंड ग्रीन हो सकते हैं या वुडी हो सकते हैं. हैज़ नोड और इंटरनोड. डू यू नो व्हाट यू मीन बाय नोड और इंटरनोड? तो आप ध्यान देंगे नोड और इंटरनोड में. 1 मिनट बेटा. ये देखिए, सपोज कीजिए कि ये आपका प्लांट है. ओके. और ये प्लांट्स में आपका यहाँ से आपका क्या हो रहा है? ब्रांचेस स्टार्ट हो रहे हैं, या कह सकते हो कि लीव्स है आ रहा है, या बर्ड एराइज होता है. तो ये जो रीज़न है, इस रीज़न को हम लोग, जहाँ से आपका क्या एराइज हो रहा है, लीव्स, ब्रांचेस एराइज हो रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं नोड. ठीक है. उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोड. और 2 नोड, जैसे आपका एक ये नोड हो गया और दूसरा आपका ये नोड हो गया. ठीक है. और इन दोनों नोड के बीच का जो गैप है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनोड. क्लियर हो गया? इंटरनोड. तो मतलब आप बोल सकते हो गैप बिटवीन 2 नोड इज कॉल्ड इंटरनोड. और द प्लेस वेयर लीफ और ब्रांच एराइजेज है कॉल्ड नोड्स. ठीक है. तो हम आशा करते हैं कि आपको नोड और इंटरनोड समझ में आ गया. तो क्या है? हैज़ नोड, प्लेस वेयर लीफ और ब्रांचेस एराइजेस. और इंटरनोड, गैप बिटवीन 2 नोड. ठीक है. इस कॉल इंटरनोड. तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप प्लांट्स के बारे में, पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. और क्या होता है शूट सिस्टम में? शूट सिस्टम हैज़ बर्ड. ठीक है. जो ये बर्ड क्या हो जाता है, फिर वो डेवलप हो करके ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाए, लीव्स हो जाए, या आपका फ्लावर, जैसे कली कहते हैं, तो कली को भी एक तरह से क्या कहते हो? बर्ड कहते हैं. तो रहता है ना, शूट सिस्टम हैज़ बर्ड विच डेवलप इनटू ब्रांचेज, लीव्स और फ्लावर. अब बात आती है बर्ड्स के भी टाइप होते हैं. टाइप्स में क्या आपको ध्यान में देना है?
तो जो बर्ड आपका लैटरल साइड एराइज हो, मतलब ये जो लैटरली आप ये साइड कहते हैं, तो ये जो लैटरल साइड अगर आपका बर्ड जो है आपका एराइज हो रहा है, मतलब कि जो कि नोड से आपका एराइज हो रहा है, उसको हम लोग एक्सिलरी बर्ड और लैटरल बर्ड कहते हैं। लेकिन जब हमारा ये टर्मिनल इट मीन्स टिप पॉइंट के पास, स्टेम के टिप पॉइंट पे अगर प्रेजेंट हो, जिससे फ्लावर और एराइज हो रहा है जो आपको शो हो रहा है, तो ऐसे बर्ड को हम लोग एपिकल और टर्मिनल बर्ड कहते हैं। क्लियर हो गया? एपिकल और टर्मिनल बर्ड। एपिकल बर्ड मतलब प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम, और लैटरल और उसको लैटरल अनदर नेम एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट एट द नोड। नोड क्या है? नोड प्लेस वेयर लीफ और ब्रांच एराइजेस। क्लियर? फंक्शन क्या है सूट सिस्टम का? तो ये सपोर्ट करता है किसको? लीव्स एंड फ्लावर, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल। इस सूट सिस्टम के थ्रू आपका फूड जो है, क्योंकि भाई प्लांट्स में फूड जो है कहाँ बनता है? लीव से बनता है, और लीव से ये जो है सभी जगह आपका फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये पार्ट्स जो आपका सूट सिस्टम का पार्ट है जो कि हेल्पफुल होता है ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल। क्लियर? सेकेंड है आपका पार्ट्स में रूट सिस्टम। रूट यूजुअली ग्रो बिलो द ग्राउंड। हमने आपको बताया कि ग्राउंड के नीचे जो भी पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। ये आपका ग्राउंड है और इसके नीचे आपको क्या शो हो रहा है? सिर्फ आपको रूट शो हो रहा है, और ये आपका रूट सिस्टम होते हैं। स्ट्रक्चर व्हेन अ सीड जर्मिनेट, जब आपका सीड जर्मिनेट होता है, रेडिकल इमर्ज विच गिव राइज टू प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट डेवलप फर्दर इनटू टैप रूट और फाइब्रस रूट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सीड। तो इसमें देखिए इसको कैसे समझेंगे। जैसे कि आप देखते हो, ये सपोज कीजिए, 1 मिनट, ये देखिए, ये सपोज कीजिए कि ये मैं आपको एक ग्राम बना रही हूँ, चना बना रही हूँ, ठीक है। तो इस चने में क्या हुआ कि आपका जो ऊपर गया वो आपका प्लीम्यूल कहलाता है, और जो आपका नीचे जाता है उसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। यहाँ पे वर्ड्स देखिए आपको उपयोग हुआ होगा रेडिकल, ठीक है। रेडिकल से क्या होगा? आपका रूट का फॉर्मेशन होगा, प्लीम्यूल से क्या होगा? आपका शूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो व्हेन सीड जर्मिनेट, जब आपका सीड जर्मिनेट होता है, रेडिकल इमर्ज, जो कि रेडिकल से हम क्या बोले कि आपको रूट बनता है, तो ये जो रेडिकल इमर्ज होता है, निकलता है, और गिव राइज टू प्राइमरी रूट। अब बात आती है कि प्राइमरी रूट क्या है। तो जैसे आप देखते हो जो मेन रूट का स्ट्रक्चर है वो आपका इस तरह से होता है, ठीक है। ये आपका प्राइमरी रूट है, और प्राइमरी रूट फर्दर डेवलप इनटू टैप रूट। अब इसी तरह से इसको किससे बन गया? आपका प्राइमरी रूट जो है आपका टैप रूट हो जाता है, या फाइब्रस रूट। तो अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे तो हम रूट, टैप रूट और फाइब्रस रूट में अंतर देखेंगे। जो आपका स्टेम से राइज होता है और बहुत ही थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम फाइब्रस रूट कहते हैं, ठीक है। और टैप रूट भी जो आपका एक कह सकते हो जो आपका मेन रूट होता है वही आपका टैप रूट होता है। इस तरह से देखिए, जैसे कि आप कैरेट को देखेंगे तो ये क्या हो गया, इसमें जो रूट होते हैं ये कैसा होता है? ये आपका टैप रूट है, और इससे जो है आपका एराइज हो रहा है रूट। इस तरह से आप देखते हो ना, कैरेट रेडिश खाते हो तो ये जो बड़ा वाला जो इस तरह से जो रूट होते हैं उसको हम लोग टैप रूट कहते हैं, ठीक है। और फाइब्रस रूट किसको कहा हमने? कि जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका प्लांट्स का पार्ट है, और यहाँ से आपका स्ट्रक्चर मतलब बेस ऑफ द स्टेम से जो राइजेज होता है थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह के जो रूट होते हैं, ऐसे रूट को हम फाइब्रस रूट कहते हैं। क्लियर? तो व्हेन अ सीड जर्मिनेट, रेडिकल इमर्ज विच गिव राइज टू प्राइमरी रूट। जो रेडिकल जो इमर्ज होता है वो आपका क्या होता है? प्राइमरी रूट होता है। प्राइमरी रूट फर्दर डेवलप इनटू, और फिर वही प्राइमरी रूट फिर किस में डेवलप हो जाता है? टैप रूट या फाइब्रस रूट सिस्टम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सीड। वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सीड हमने सो किया, टैप रूट वाला किया कि फाइब्रस रूट वाला किया, ठीक है। फिर अब फंक्शन क्या है, काम है फंक्शन का? इट हेल्प इन रूट फिक्सेशन। प्लांट को होल्ड करने का काम कौन करता है? रूट करता है। तो इट हेल्प इन रूट फिक्सेशन। फिर क्या करता है? आपको सॉइल में जो कह सकते हो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं,
प्लांट्स को फूड कहाँ से जो है आपको बनाते हैं, तो ये आपका सारा रूट्स है, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का भी काम करता है, इसका काम है। और दूसरा क्या है आपका, मिनरल्स को भी ये ऑब्जर्व करता है, क्योंकि आपको पता है कि सॉइल में जो है आपको मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट जो है भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। तो इट हेल्प इन रूट फिक्सेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड मिनरल्स। क्लियर? नेक्स्ट है द मेन रूट। जो मेन रूट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैप रूट। मेन रूट को हम लोग क्या कहते हैं, टैप रूट। तो यहाँ देखिए ये जो रूट दिखा आपको, ये क्या है, ये आपका मेन रूट है और इसी को हम लोग टैप रूट कहते हैं। ठीक है, और द ब्रांचेस दैट अराइजेस फ्रॉम मेन रूट आर कॉल्ड लैटरल रूट। मतलब ये जो लैटरली ये सारे जो दिख रहे हैं इस रूट्स को हम लोग कहते हैं लैटरल रूट। ठीक है, तो टैप रूट और लैटरल रूट में आपको समझ में आ गया होगा। टैप रूट क्या होता है, जो आपका मेन रूट होता है वही आपका क्या होता है, टैप रूट होता है, और उससे जो ब्रांचेस ये जो आपको एराइज हो रहे हैं इसको हम लोग लैटरल रूट कहते हैं। और एग्जाम्पल में आपका कैरेट है, रेडिश है। क्लियर? फिर है द नंबर ऑफ थिन फाइबर लाइक रूट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम विच स्प्रेड आउट इन द सॉइल एंड गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट इज नोन एज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट अभी हमने समझाया कि ये जो आपका स्टेम है, यहाँ पे देखिए स्टेम के बेस से ही आपका थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स टाइप के रूट्स जो है आपके एराइज होते हैं, उसको हम लोग फाइब्रस रूट करते हैं, जो कि क्या करता है, प्लांट्स को होल्ड करता है। ठीक है, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर? जैसे आपका वीट हो गया, तो वीट के लिए आप ये भी ध्यान दें, फाइब्रस रूट्स के एग्जांपल आपका वीट हो गया, और उसके बाद टैप रूट के एग्जांपल्स में आपका क्या हो जाएगा, कैरेट हो जाएगा। तो अभी हम लोग टाइप ऑफ रूट्स में इसको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट गिव राइज टू थिक सेंट्रल रूट कॉल्ड टैप रूट। टैप रूट किसको कहते हैं, जो आपका पहला रूट जो आपका फॉर्म हुआ उससे जो है आपका एक बीच में सेंट्रल रूट जो कि आपका बहुत ही मोटा सा ये शो हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं टैप रूट। द ब्रांचेस एंड री ब्रांचेस फॉर्मिंग सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट किसको कह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या बोला, प्राइमरी रूट गिव राइज टू अ टैप रूट, दे दिया ये टैप रूट। अब इससे ब्रांचेस आप क्या हो गए, फिर ब्रांचेस से आपका क्या हो गया, री ब्रांचेस हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी रूट। ठीक है, और दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज सीन इन डाइकोटिलीडन प्लांट। इस तरह के जो आपके रूट होते हैं वो किसके होते हैं, तो डाइकोटिलीडनस। डाइकोटिलीडन मतलब क्या होता है, जैसे आप देखो ग्राम है, चना है, तो अगर आप उसके कवर को हटाते हो तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जो दाल जो आपका निकलता है वो आपका 2 निकलता है उसमें से, तो वो क्या हो गया, वो उसको हम लोग कॉटिलीडन कहते हैं। चूँकि वो 2 है तो हम उसको डाइकोटिलीडन कहते हैं। उसके बाद जैसे आप मान लीजिए वीट का देखिए, राइस का देखिए, तो वो क्या है, एक ही निकलता है उसमें से, तो वो हो गया आपका मोनोकॉटिलीडन। तो डाइकोटिलीडनस प्लांट में आपका टैप रूट सिस्टम होता है और टेप रूट सिस्टम होता है, और आपका फाइब्रस रूट सिस्टम किस में होता है, आपका वीट, राइस, मेज, इस तरह से आप याद कर लेंगे। इट इज़ यूजुअली फॉर्म्ड बाय थिन मॉडरेटली ब्रांचिंग रूट ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम। हमने आपको बताया कि ये जो है आपका मेनली जो है आपका कैसा रहता है, थिन होता है, और बहुत ज़्यादा जो है मॉडरेटली जो है ब्रांचिंग रूट्स होते हैं इसके। और कहाँ से ग्रो होता है, ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम। यहाँ पे आप देखिए स्टेम से ग्रो हो रहा है ना आपको। ठीक है, fibrous root system is universal in monocotyledon plants and fern। monocotyledons हमने आपको बताया वीट, राइस जो है आपका मोनोकॉट है, और आपका एग्जाम्पल आपका फर्न भी है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। यहाँ आपको देखिए मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, इसमें कैसे रूट हैं, आपको टैप रूट है। मैंगो, पी, बीन, ग्राम, कैस्टर, ये आपको एग्जाम्पल शो किया गया है। क्लियर? फिर अब बात आती है ट्रू रूट और एडवेंटिटियस रूट क्या होता है। तो ट्रू रूट जो है आपका डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। जो उस सीड से के रेडिकल से, हमने बताया था कि ये जैसे मान लो ये आपका चना है, तो चना से जो रेडिकल्स निकलते हैं और ऊपर जो है आपका प्लीम्यूल, तो ये जो रेडिकल जो आपका डेवलप हो रहा है जर्मिनेटिंग सीड से, वो डेवलप हो जाता है, तो क्या बनता है आपका ट्रू रूट कहा जाता है। अब बात आती है एडवेंटिटियस रूट। तो दिस रूट अराइजेस फ्रॉम द स्टेम और लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, एडवेंटिटियस रूट किसको कहते हैं,
वह रूट जो कि आपका कहाँ से एराइज होता है, स्टेम से एराइज होता है, और कहाँ और जो है कहाँ से, प्लांट के लीव से, जैसे आपका ये बनियान ट्री शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। फंक्शन ऑफ रूट क्या देखा आपने, रूट एंकर द प्लांट टू द सॉयल, रूट क्या कर रहा है, जोड़े रख रहा है किसको, सॉयल से प्लांट को, ठीक है। रूट एब्जॉर्ब, चूंकि हम पानी डालते हैं, वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेता है वो प्लांट, सॉयल से लेता है, तो रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉयल। Water and mineral salt reach the stem and branches through a system of thin tube present in the root and the stem. ये जो आपका वाटर और मिनरल सॉल्ट जो है वो आपका स्टेम में, ब्रांच में पहुंचता है, एक सिस्टम है आपका थिन ट्यूब का सिस्टम जिसको हम जाइलम कहते हैं, ठीक है। तो जाइलम के थ्रू जो है ये क्या होता है आपका वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं। फोर्थ फंक्शन है रूट बाइंड द सॉइल पार्टिकल टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये जो आपका रूट है वो क्या कर रहा है, सॉइल पार्टिकल्स को जोड़े रखता है, तो जोड़ने से क्या होगा कि आपका सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो बात आती है सॉइल इरोजन क्या है, तो जो विंड से, वाटर से, एयर से क्या होगा कि जो अपर लेयर जो है आपका सॉइल का वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो उसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, और जो रिमूवल ऑफ अपर पार्ट्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो अपर पार्ट्स को ये क्या करेगा, ये रूट जो है क्या करता है, सॉइल को होल्ड किए रहता है, तो जिससे क्या होगा, बच जाएगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो ये सारे फंक्शंस हैं आपके रूट के। Okay, Jai Narayan to all.